कहाँ तक पिछला ले रहा? ऐ पिछला दिन कहाँ तक हो ले रहा? चलो, अनुवांशिकता से होते ना। खड़ा बता। अनुवांशिकता वाला फट्टा ना मिल रहा है। अनुवांशिकता बताओ। हाँ ठीक है, खड़ा बाजू में। विभिन्नता। बता। जनकों के अपने ही जाति अन्य सदस्यों की गुण गुण के मूल स्वरूप को विभिन्नता कहते हैं। ठीक, विभिन्नता क्या प्रकार के है? कौन कौन? हाँ, जनिक विभिन्नता क्या कहै छै? हाँ बता, जनिक विभिन्नता क्या कहै छै? हाँ 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 कॉपी मत देख। हाँ हाँ सारी गठन है, संगठन न है। हाँ हाँ कायिक परिवर्तन, सॉरी कायिक विभिन्नता है। बता। ठीक है। बल्कि क्या थी? बल्कि बाहरी प्रभावों के कारण। हाँ उसे ठीक है। जैसे जलवायु और वातावरण के प्रभाव, भोजन इत्यादि। ठीक है, बढ़ खारा। बताओ, मेंडल के आनुवंशिक नियम से आप क्या समझते हैं? ऑस्ट्रेलिया देश के ईसाई मत के पादरी थे। ठीक है। इन्होंने अपने बगीचे से मटर के पौधे मटर के पौधे के पौधे का चयन कर क्रॉस प्रजनन कराकर। हाँ याद ना। हाँ ठीक है, खराब हुआ। मेंडल का प्रथम नियम से आप क्या समझते हैं? ठीक है, खराब हुआ। बताओ, मेंडल के प्रथम नियम से आप क्या समझते हैं? ना यार, लेट कहला ऊपर कर पढ़ावे खाने। निकाल। देखो, उतना दिन पढ़लो कोई बात ना है, मगर अब ये 3 महीना है ना, रगड़ का अच्छा से पढ़ ला। ये 3 महीना तो डिसाइड कर दो जो तो रिजल्ट की होता है ना। ए खा करवा दिया कथिया। चलो देखा, चलो पिछला दिन कहाँ तक हो गए रहा? जैव विकास तक हो गए ना। चलो आइयो तो कहाँ से? आनुवंशिक विभिन्नता से ना। आनुवंशिक विभिन्नता के स्रोत देख ला कथी कहल गेला जे जीवों के आनुवंशिक विभिन्नता स्रोत उत्परिवर्तन के कारण होता है। उत्परिवर्तन मतलब कथी? बदलाव।
पहले के जीव रहे ना तो इतिहास दर देखो तो पहले के जीव जाके देखता हो रहा तो पूरा खड़ा होकर ना चलत रहा, देखा दे रहा ना। आप कहते धीरे 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 जीव की होला विकास कल का, विकास का धीरे धीरे अपने आप में डेवलपमेंट कल का। आगे कहता है जिसके द्वारा नई जाति का विकास हुआ, लेकिन ऐसे स्थिति में रोग तथा बाह्य कारकों के कारण जैव विकास के दौरान लुप्त हुआ। यानी कि होला जे बाहरी वातावरण या बाहरी आघात के कारण जीवों में की होला अनेक प्रकार के विभिन्नता होइत गेला, वो विभिन्नता धीरे धीरे होकर लुप्त हो गेला। अगला पॉइंट है आबादी में जीन की बारंबारता। तो आबादी में जीन की बारंबारता में कहते हैं जो विशेष जाति में उत्पन्न जीवों की संख्या एक आबादी कहलाती है। यानी कि कोई भी जाति है, कोई भी किसी भी प्रकार के जीव जंतु के जाति है तो उ जाति में जे संख्या होता है ओहे संख्या के हम कथी कहबा आबादी कहबा, कथी कहबा आबादी कहबा, समझ गेला। आगे कहते हैं इन्हीं जीनकोश के वातावरणीय कारणों से पीढ़ी दर पीढ़ी जीन का बारंबारता कहते हैं। मतलब क्या होला जे एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी में जे जीन जरा गुणसूत्र खचे ना, एक पीढ़ी से जे दूसरा पीढ़ी में जे जाता है ओकरे हम कथी कहबा जीन बारंबारता कहबा, समझ गेला। फिर लाइन बाय लाइन पढ़ो तनी बता दो। उपार्जित लक्षण या आनुवंशिकता का गुण। उपार्जित लक्षण या आनुवंशिकता के गुण में की कहता है वैसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वातावरण के सीधे प्रभाव से प्रवेश करता है या इन प्रभाव के कारण जो शरीर में परिवर्तन नजर आता है वह जीवों में उपार्जित लक्षण कहलाता है। मतलब कहल गेला जे देखो वैसा गुण जो एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी में, मान लो कि जे केकरो मम्मी या पापा के आंख हल्का भूरा भूरा टाइप के है ना तो ओकर संतान में देखियो जो उ आंख अगर भूरा भूरा हो गला तो उ एक पीढ़ी वाला जो गुण है दूसरा का पीढ़ी में अलै कि ना, अलै ना। तो वो अलै आ ओहे के कारण जे आई कोनो बाहरी वातावरण के कारण होले हाँ ना उ तो जीन के कारण होले हाँ। तो ओकरे हम कथी का उपार्जित लक्षण। उपार्जित मतलब कथी जे माता पिता वाला लक्षण या जे माता पिता वाला जे गुण ओकर संतान में आता है ना ओकरे हम कथी कहबे उपार्जित लक्षण कहबे। अगला एह में लिखल गेल है देखो, हाँ अब पूछल जाता है उपार्जित लक्षण के जनक केकरा कहल जाय छै, केकरा कहल जाय छै लैमार के। आ ई सबसे पहले कब बतलखिन दा 1809 में। आई कौन से पुस्तक में बदलखिन द फिलोसफिक जूलॉजिक। ऐसे क्वेश्चन पूछाई था जे फिलोसफी और जूलॉजी के लेखक है कौन गेला हाँ लैमार्क है। ये ऐसे पूछ दे तो जो उपार्जित लक्षण के जनक है तो कौन लैमार्क। ये ऐसे भी पूछ सकते हैं जो उपार्जित लक्षण के बारे में कौन से बुक में लिखा गया है तो कौन से बुक में फिलोसफी ऑफ जूलॉजिक है ना, जूलॉजिक है ना है हाँ। तो फिलोसफी और जूलॉजी के लेखक कौन है लैमार्क। चला आनुवांशिक गुण। तो आनुवांशिक गुण क्या कहते हैं जे चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन नामक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने आनुवांशिक गुण के खोज के कल करा। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन नामक वैज्ञानिक ने जैव विकास की व्यवस्था अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कौन से पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है जे द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के लेखक है या किनके द्वारा लिखा गया है तो किनका द्वारा चार्ल्स डार्विन। या ऐसे ना दे सोचे डार्विन भी दे सकल यह ला पूरा नाम लिख दिले हैं जो पूरा नाम याद रखे कौन है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन है ना। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा है जे द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में किसके बारे में लिखा गया या किसके बारे में अध्ययन है तो केकरा बारे में आनुवांशिक गुण के बारे में। चल आगे की कहता है इनके अनुसार प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक
अपने जैसे संतति जीवों को उत्पन्न करने की शक्ति प्रदान करती है। आ एकरा कारण की होला जी देखो अपने जैसे संतति मतलब मानव है तो मानवे जैसे संतति मतलब कथी संतान अपने ही जैसे संतान उत्पन्न करे के शक्ति प्रदान करे छै। आगे कहे छै पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति देखो की कहल गेल हन प्राचीन मत के अनुसार इनमें की सब वैज्ञानिक जितना भी वैज्ञानिक है ना उस सब वैज्ञानिक में मतभेद है। सब वैज्ञानिक अपना अपना तरीका से कहे छै। देखो पहले सबसे पहले कहे पृथ्वी के पर जे लगभग जे जीव के जो उत्पत्ति मानल जाय छै ना उ कितना 3.5 अरब 3.5 अरब वर्ष पहले। तो में देखो जीवों की उत्पत्ति पहले कैसे ना होत रहा है तो इमे क्या है जैसे अभी वातावरण जो है ना मगर पहले ऐसा वातावरण न रहा है CO2 न रहा है। और जब CO2 न रहता है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है और न होता है। और जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया न होता है तो जीव जंतु पृथ्वी पता है यहो एगो कारण है। और दूसरा कौन चीज है पृथ्वी के इतना बड़ा तापमान रहा है जेकरा कारण पृथ्वी पर कोई भी जीव सर्वाइव न कर सकला। पृथ्वी पर अधिकतर भाग में कथी पानी ही पानी रहा और न तो बहुत ज्यादा तापमान यहाँ यानी कि पृथ्वी बहुत ज्यादा गर्म रहत रहा जेकरा कारण यहाँ पर कोई भी जीव सर्वाइव न कर पावत रहा। आगे अगला पॉइंट कौन ची है जाति की उत्पत्ति। जाति मतलब कथी अपन जैसन संतान तो अपने न पैदा करता है आए चला मगर देखो खच्चर जो है ना खच्चर कथी खच्चर प्रजनन के द्वारा न उत्पन्न हो चला ना। अगर कोई आज से बोलता है खच्चर तो खच्चर जो है ना वो घोड़ा से रिप्रोडक्शन करा कर तेकरा बाद ओकरा उत्पन्न कल जाए समझ गलू। चला देखो की अच्छा जाति का उद्भव कहे नई उपजाति एवं मूल जाति से उतनी ही भिन्न हो गई कि मूल जाति के सदस्य के साथ इनका लैंगिक प्रजनन संभव हो गया और उनसे जो संतान उत्पन्न हुआ वह अलग प्रजाति का ही निर्माण करता है। जीवों में जाति और प्रजाति के बीच इस प्रकार का विकास जाति उद्भव कहलाता है। मतलब की कहल गया मतलब एगो पुराना वर्ग मतलब एगो मतलब उपजाति यहाँ कहल गया हाँ एगो उपजाति एगो मूल जाति जे पहले से मूल जाति रहे से एगो उपजाति यानी कि कोई और जाति के उ दोनों में जब लैंगिक प्रजनन करवाए तो एक नए जाति का निर्माण होता है। समझ गए ना। उ जे नए जाति का निर्माण जो होता है उ माता पिता के जो संतति माता पिता जो होता है उ माता पिता से पूरी तरह अलग होता है। समझ गए ओहे पूरी तरह जो अलग होता है ओहे अलग के कथी कहल गेल हाँ जाति उद्भव। जाति उद्भव मतलब क्या है जे नए जाति का निर्माण होता है। एगो उपजाति एगो मूल जाति उ दोनों में जब लैंगिक जनन करवाए तो एक नए जाति का निर्माण होता है। अगला पॉइंट कौन सा तुलनात्मक संरचना। तो देखो तुलनात्मक संरचना में की कहल गेल है जे जीवों के शरीर में वैसा संरचना जो मूल संरचना से समानता प्रमाणित करता है तथा जीवों के पूर्वजों के बारे में उत्पत्ति करता है वह तुलनात्मक संरचना कहलाता है। जैसे में कौन चीज घोड़ा खच्चर समुद्री घोड़ा हो गए ना इस सब कथी है खच्चर है। तुलनात्मक संरचना मतलब की कहल गेला है जे वैसे संरचना जो मूल संरचना कौन होता है पहले के संरचना और बाद के संरचना दोनों की होता है कुछ हद तक समानता होता है। कुछ हद तक होता है समानता होता है ओकरे हम कथी कहबा तुलनात्मक संरचना। जैसे में एग्जांपल है कौन चीज घोड़ा और खच्चर। घोड़ा कहाँ से खच्चर से ही बने छै और समुद्री घोड़ा जे 9th वाला बुक देख रहे हो उमें चित्र में देल है या बता देबो। समजात अंग तो समजात अंग केकरा कहे छै समजात माने अंग होता है समान अंग होता है अलग अलग वातावरण में रहने वाले जंतुओं में ऐसे अंग जो समान संरचना एवं उत्पत्ति के दृष्टि से एक समान होते हैं लेकिन वातावरण के अनुसार ये जीव अलग अलग कार्य का संपादन करते हैं ये समजात अंग कहलाता। मतलब की कहले जैसे देखा एकर संरचना और उत्पत्ति के दृष्टि से क्या होता है एक समान होता है। संरचना और उत्पत्ति के दृष्टि से
एक समान होता है, मगर वातावरण के कारण, कथी के कारण, वातावरण के कारण एकर जे कार्य जो होता है वो कार्य की हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। कार्य कथी होता है, अलग अलग हो जाता है। ओकरे हम कथी कहबै, समजात अंग कहबै। अब ई असमजात मतलब कथी, एकर उल्टा। एकर की हो गया, देखो वातावरण संरचना और उत्पत्ति के दृष्टि से एक दूसरे से क्या होता है, अलग अलग होता है, एक दूसरे से अलग होता है। उत्पत्ति और संरचना के आधार पर ये एक दूसरे से क्या होता है, अलग अलग होता है। और लेकिन एक कार्य की होता है, समान होता है। कार्य कथी होता है, समान होता है। और एक ने हम कथी कहबै, समजात अंग कहबै। समझ में लाओ, हाँ चला। जैसे में एग्जांपल देख लिया, भ्रूण एवं भ्रूण विज्ञान, भ्रूण एवं भ्रूण विज्ञान। इमे की कहै छै, देखो कोई भी जीव जंतु है ना, ओकरा जन्म से पहले, कोई भी जीव जंतु होता है ओकरा जन्म से पहले या प्रारंभिक अवस्था में जे पता लगाल जाइ छै ना, ओकरे कथी कहबै, भ्रूण कहै छै। ओकरे कथी कहबै, भ्रूण कहबै। आ भ्रूण के बारे में जे अध्ययन कैल जाइ छै ओकरा हम कथी कहबै, भ्रूण विज्ञान कहबै या एम्ब्रियोलॉजी कहबै। समझ गेला, भ्रूण के कहै छै एम्ब्रियो। भ्रूण के इंग्लिश में ज्यादा याद रखियो, भ्रूण विज्ञान न दै छै। ऐसे वो भ्रूण विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो वहाँ भ्रूण विज्ञान ऑप्शन में न रहतो, वहाँ रहतो एम्ब्रियोलॉजी लिखल रहतो। तो याद रखे, जो भ्रूण विज्ञान के अध्ययन के कथी कहै छै, एम्ब्रियोलॉजी कहल जाइ छै। यहाँ हमारा ज्यादा लाल है ना, पता ना कहाँ से झटका लग गया। आगे कई कहै छै, भ्रूण विज्ञान में भी कई समानता मिलती है जो मेढक के कथी, टैडपोल मछली का लार्वा। तब भ्रूण विज्ञान में भी अनेक प्रकार की समानता मिलै छै, जे केकरा केकरा देखल गेल हन, मेढक के, टैडपोल। अरे पानी उनी जमक जाए छै, यानी कि जम जाए छै ना, छोटा 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 ना, आगे से पूंछ ही लगे छै, चलत रहे छै ओ। आ सेम मछली के जे मछली के भी लार्वा जे होइ छै ना, सेम ओनाहिते होइ छै, दुनू बराबर होइ छै। आगे कहे जीवाश्म तथा जीवाश्म विज्ञान। देखो कोई भी जीव जंतु जो बहुत साल पहले दब का या किसी कारणवश उमर गेला, आ ओकर अवशेष के बारे में जे पता लगे छै ना, ओकरा कथी कहै छै, जीवाश्म कहबै। आ उ जीवाश्म के बारे में जे अध्ययन कैल जाइ छै ओकरा हम कथी कहबै, जीवाश्म विज्ञान कहबै। आई जीवाश्म विज्ञान जो होइ छै उ कार्बनिक यौगिक से, जेकरा कथी, रेडियो कार्बन काल से निर्धारित कैल जाइ छै। आ ई जे है एक प्रकार के कौन तरीका है, वैज्ञानिक तरीका है। समझ गेला, चला अच्छा से याद कका अइहा, लाइन बाय लाइन पढ़ दे छो, देखना। देखो आके कहै छै, कहै छै आनुवांशिक विभिन्नता के स्रोत, आनुवांशिक विभिन्नता के स्रोत। समझ गेला, चला देखबो की कहल गेल हन, जीवों के आनुवांशिक विभिन्नता के स्रोत उत्परिवर्तन के कारण होता है। तो जीवों में आनुवांशिक विभिन्नता के जो स्रोत होता है वो केकरा कारण होय छै, उत्परिवर्तन के कारण होय छै। आगे कहल गेल हन, जिसके द्वारा हम नई जाति का विकास में योगदान देता है। और उत्परिवर्तन के कारण कथी, नया नया जाति का भी निर्माण होय छै। हो गेले ना, चला अगला पॉइंट कौन ची है, जे लेकिन ऐसे स्थिति में रोग कथी, रोग तथा बाह्य कारक, रोग तथा बाह्य कारक, बाह्य कारणों के कारण जैविक विकास, यानी कि जीव विकास क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। यानी कि किसी कारणवश बीमारी हो या बाहरी वातावरण के कोई भी प्रभाव हो, जेकरा कारण की होय छै, जे जीव जे होय छै विकास करनाई की होय छै, पूरी तरह लुप्त हो जाय छै। समझ गेला, चलो अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट देखो, कहै छै आबादी में जीन की बारंबारता। तो आबादी में जीन की बारंबारता में की कहल गेल हन से देखा,
क्या कहा है? चल देख बड़े की गाल गला, किसी विशेष प्रजाति में उत्पन्न जीवों की संख्या एक आबादी का निर्माण करती है। मतलब की कहल गया जो कोई भी विशेष प्रजाति है, कोई भी विशेष प्रजाति में उत्पन्न जीवों की संख्या, उत्पन्न जीवों की संख्या कि हम कहते कहवाए जीन सॉरी कहते कहवाए एक उत्पन्न संख्या, हाँ ठीक है, एक आबादी का निर्माण, आबादी मतलब कथी जनसंख्या के निर्माण करे छै। आगे कहे छै इन जीन जो जीन कोष कहलाता है, और जो कथी कहलाय छै जीन कोष कहलाय छै। आगे कहल गए हैं इन्हीं जीन कोष के वातावरणीय कारणों से पीढ़ी दर पीढ़ी संख्या बढ़ती है। मतलब की कहा गया पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब माता पिता वाला जो गुण होता है वो अगला वाला संतान में या संतति में ट्रांसफर हो जाता है, उसे जीन वातावरणीय सॉरी बारंबारता कहते हैं। ओकरा की कहबाय जीन बारंबारता कहबाय। जे माता पिता वाला जो गुण होता है वातावरणीय जीन बारंबारता कहते हैं। अगला कौन है बुआ उपार्जित लक्षण या आनुवंशिक गुण, उपार्जित लक्षण या आनुवंशिक गुण। चलो इमे देखो की कहल गेल हन वैसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वातावरण के सीधे प्रभाव से प्रवेश करता है या इन प्रभाव के कारण जो शरीर में परिवर्तन नजर आता है वह जीव में उपार्जित लक्षण कहलाता है। मतलब कहल गेले है देखो कोई भी लक्षण है, कोई भी लक्षण है जे की होता है एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी में प्रवेश करता है और वो भी किसके कारण बाहरी वातावरण के कारण, न तो बाहरी वातावरण के किसी भी प्रकार के प्रभाव न होता है। समझ गेला? तो बाहरी वातावरण के कोई भी प्रभाव न होता है जेकरा कारण क्या होता है शरीर में परिवर्तन नजर आता है। आज जे शरीर में परिवर्तन नजर आता है ओकने हम कथी कहबाय उपार्जित लक्षण कहबाय। समझ गेला? चल अगला पॉइंट कौन चीज है से देखो। आगे कहे छै फ्रांसीसी वैज्ञानिक लैमार्क। कौन? लैमार्क। फ्रांसीसी वैज्ञानिक लैमार्क। लैमार्क को उपार्जित लक्षणों का जनक कहा जाता है। तोरा से पूछा जाए तो जो उपार्जित लक्षण के जनक केकरा कहल जाय छै लैमार्क को कहा जाता है। आगे जिन्होंने सबसे पहले कहिया 1809 में जैव विकास के विचारों को जैव विकास के विचार कब दिलखिन 1800 में 9 में। और कौन से बुक में दिल गेले रहा फिलोसफी ऑफ जूलॉजिक, फिलोसफी ऑफ जूलॉजी नाम जूलॉजी पुस्तक में प्रकाशित किया गया था। यानी कि कौन से पुस्तक में दिल गेले रहा फिलोसफी ऑफ जूलॉजी नामक पुस्तक में दिल गेले रहा। चल अगला पॉइंट। अगला पॉइंट कौन चे बुआ आनुवांशिकी गुण है ना। तो आनुवांशिकी गुण केकरा कहे छै से देखा इमे की कहल गेलै इससे समझा। कहल गेलै चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन नामक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने जैव विकास की व्यवस्था अपनी प्रसिद्ध नामक पुस्तक, कौन पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो देखो आनुवांशिक गुण के जनक, आनुवांशिक गुण के बारे में सबसे पहले कौन बतलखिन चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन आई कौन से पुस्तक में बदलखिन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। आगे कहे में व्यक्त किया गया। इस पुस्तक के आधार पर
पर उन्हें आनुवंशिकी गुण का जनक के साथ साथ डार्विनवाद सिद्धांत का जनक भी कहा जाता है। तो देखो यह पुस्तक जो है ना, कौन पुस्तक, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के आधार पर इनका की कहल गेला, डार्विनवाद सिद्धांत के जनक भी मानल जाय छै। अगर तोरा से क्वेश्चन पूछते 2 नंबर में जे डार्विनवाद सिद्धांत से अब क्या समझते हैं, तो इतना अगर लिख देहू तो कोई दिक्कत ना, आंसर तोरा भरपूर मिल जातो। समझ गेलू ना, खाली एक बार सही निगाह डाल दिए बस हो गया। आगे कहे बुआ, इनके अनुसार जीवों के प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक अपने जैसी संतति जीवों को उत्पन्न करने में शक्ति प्रदान करती है। मतलब ये जो पुस्तक रहा, ये पुस्तक में कथी लिखल गेला, जो कोई भी जीव जो है, कोई भी जीव जो है वो अपना जैसन संतति, अपना जैसन संतति, संतति मतलब समझ छै ना, संतान, अपना जैसन संतति अधिक से अधिक उत्पन्न कर सकले हैं। समझ गेला। चला अगला पॉइंट कौन सी है, पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति। आप देखो पृथ्वी पर कैसे जीव की उत्पत्ति होला से समझ गेला, पृथ्वी पर जीव की कैसे उत्पत्ति होला से समझा। कैसे, प्राचीन मत के अनुसार पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति कितना वर्ष, लगभग क्या वर्ष, 3.5 अरब वर्ष, 3.5 अरब वर्ष पहले से माना जाता है। यानी कि कितना वर्ष पहले से माना जाता है, लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले से मानल जाय छै। समझ में आवे छौ। आगे कि सबसे पहले समुद्र में हुए क्रमिक रासायनिक परिवर्तन के द्वारा जीवों का विकास संभव हुआ। तो सबसे पहले जो देखल गेले रहा, वो कहाँ देखल गेले जीवों की उत्पत्ति, सबसे पहले समुद्र में देखल गेले रहा। और वो भी कौन से प्रक्रिया के द्वारा, रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा जीवों की उत्पत्ति देखल गेले रहा। समझ गेला। आगे कहे, लेकिन कुछ वैज्ञानिक की मान्यता यह था कि उस समय पृथ्वी पर स्थित आज जैसा, पृथ्वी की स्थिति आज जैसी नहीं थी। मतलब ये देखो जीवों की उत्पत्ति में जो है उस सब जितना भी वैज्ञानिक है उस सब वैज्ञानिक के अपना अपना मत है। समझ गेला। सब वैज्ञानिक अपना अपना मत के अनुसार वो बता है जे पहले जैसे अभी स्थिति है ना पृथ्वी के, से पहले ऐसा स्थिति न रहा है। समझ गेला ना, पहले जैसे अभी वातावरण है वो पहले वातावरण पृथ्वी के न रहा है। आगे कह रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया संभव नहीं था। मतलब बहुत सारा वैज्ञानिक ये बताई जैसे पृथ्वी आज है वो पहले न रहा है। पहले जो पृथ्वी रहा ऊपर प्रकाश संश्लेषण किसी भी प्रकार के न होते रहा। आगे कहा जाए क्योंकि CO2 गैस का अभाव था। अब प्रकाश संश्लेषण कल्ला न होते रहा ताकि CO2 के का नाम है, हाँ, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस न रहे। आ कार्बन डाइऑक्साइड गैस न रहते रहे तब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव है ना है। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत है ना। चलो अगला पॉइंट हुआ जाति उद्भव, जाति के उद्भव। अब देखो जाति के उद्भव कैसे होला से समझा। कहे नई उपजाति मूल प्रजाति से इतनी भिन्न हो गई कि मूल प्रजाति के सदस्य के साथ इनका लैंगिक प्रजनन संभव हो गया। मतलब की कहल गेलै से समझा जे नई उप प्रजाति जे रहा उ की काम होला जे प्रजाति रहा, मूल प्रजाति रहा, ओकरा से इतना भिन्न हो गया जे कि ओकरा से लैंगिक प्रजनन कराना संभव हो गया। आ यह लैंगिक प्रजनन जब करा देवा तो एक नए जाति का निर्माण हो जाता। आगे कहे
और उससे जो संतान उत्पन्न हुआ वह एक अलग जात प्रजाति का ही निर्माण किया। मैंने बता लिया ना जी। देखो उपजाति के मूल प्रजाति से इतना भिन्न हो जाए छै कि मूल प्रजाति से जे लैंगिक प्रजनन करना संभव हो जाए छै। अब उ जे प्रजाति से जे भी संतान उत्पन्न होता है उ संतान जो होता है उ नई प्रजाति से बिल्कुल अलग होता है। आगे कह रहे हैं जीवों में जाति और प्रजाति के बीच इस प्रकार का विकास जाति उद्भव कहलाता है। यानी कि जीवों में ई जो होता है लैंगिक प्रजनन और मूल जाति वाला ये सब कथी कहलाता है? जाति उद्भव कहलाता है। समझ गया? चला अगला पॉइंट कौन सा हुआ? तुलनात्मक संरचना। तुलनात्मक मतलब कौन चीज? तुलनात्मक मतलब एक दूसरे के तुलना करना। देखो की कहल गेलै से समझा। कहे चाहे जीवों के शरीर में वैसे संरचना जो मूल संरचना से समानता प्रमाणित करता है। यानी कि देखो कोई भी जीव है जो पहले के संरचना से अभी के संरचना से कुछ न कुछ हद तक कथी करता है? बराबर महसूस या बराबर दिखा जाए। आगे तथा जीवों के पूर्वजों के बारे में उत्पत्ति कराती है वह तुलनात्मक संरचना कहलाती है। अब ई में क्या होता है जे पूर्वज मतलब कथी? जे पीछे वाला जे पीढ़ी होता है दादा परदादा होय छै ना उ सब के जे पीढ़ी जो छै उ सब के पीढ़ी के बारे में जानकारी मिले छै। जैसे में देखला कौन छिया घोड़ा। घोड़ा से केकर निर्माण होय छै? खच्चर समुद्री घोड़ा। खच्चर बहुत ही भयंकर होय छै। माने के खच्चर नाम है ना, माने ई समय कथी है से समानता देखल गेला है। जानला ई समय तुलनात्मक रूप से अध्ययन कल गेले हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? हाँ चलो अगला पॉइंट कौन छिया? समजात अंग। अगला कौन सा पॉइंट है? समजात अंग। तो समजात अंग में समझा की है छे। देखो की कहल गेला अलग अलग वातावरण में रहने वाले जंतुओं के ऐसे अंग जो संरचना एवं उत्पत्ति जो कहते होता है संरचना एवं उत्पत्ति के दृष्टिकोण से एक समान होता है, लेकिन वातावरण के अनुसार ये जीव अलग अलग कार्यों का संपादन करता है। ये अंग समजात अंग कहलाते हैं। मतलब की कहे देखो जो को अलग अलग वातावरण में रहे वाला दू गो जीव कोई भी हो जाता है ना, अलग अलग वातावरण में रहे वाला अगर कोई दू गो जीव होता है, अब वो दोनों जीव जो होता है किसी कारणवश संरचना और उत्पत्ति के दृष्टि से क्या होता है एक समान होता है, लेकिन वातावरण के अनुसार उसका कार्य क्या हो जाता है अलग अलग हो जाता है। वही अलग अलग होए के प्रक्रिया के हम कथी कहा छै? समजात अंग कहा छियै। समझ गेला? चल जैसे में देखो कथी कहा छै? बाघ और बिल्ली का अग्रपाद। बाघ और बिल्ली का कौन चीज है? अग्रपाद। ई एग्जाम्पल अच्छा से याद रखियो। ऐसे पूछो बाघ और बिल्ली के अग्रपाद। हाँ अग्रपाद या पंजा वही बात। हाँ तो अग्र पंजा होता है क्या उदाहरण? समजात अंग के है या असमजात अंग के? समजात अंग के उदाहरण है, याद रखियो। चलो हाँ ठीक है। चलो देख बोरे देखा की कहै छै असमजात अंग। असमजात अंग केकरा कहै छै से समझा। कहै छै जीवों के कुछ ऐसे अंग जो संरचना एवं उत्पत्ति के दृष्टिकोण से एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, लेकिन वे एक ही प्रकार के लिख लिया एक ही प्रकार के कार्य करते हैं। ऐसे अंग असमजात अंग कहलाते हैं। देखो की कहै छै जो कुछ जीव ऐसा होता है जेकर संरचना और उत्पत्ति के दृष्टि से क्या होता है अलग अलग होता है। संरचना और उत्पत्ति के दृष्टि से क्या होता है
अलग अलग होता है, मगर ओकर वातावरण या वायुमंडल के कारण ओकर कार्य जे की होता है एक समान। ई वाला में उल्टा हो जाता है, ई वाला में कथी है एकर समझात अंग के ई बिल्कुल कथी है उल्टा है। इमे कथी समझात अंग रहे मगर कौन चीज काम अलग अलग रहे। इमे की हो गला समझात अंग न होता है, सॉरी अंग एक समान न होता है मगर कार्य कथी है एक समान है। वही बात का लिखल गया है जे कुछ जीव ऐसे होते हैं जेकर संरचना और उत्पत्ति के दृष्टि से एक समान न होता है, एक समान न होता है मगर एक कार्य जो होता है वो कार्य की होता है एक समान होता है, ओकरे हम कथी कहबा समझात अंग कहबा। समझ गेला। जैसे तितली के पंख आ पक्षी के पंख दोनों एक समान है कि ना, अलग अलग है मगर दोनों कौन कार्य करे छै उड़ही के काम ना करे छै। ओहे जैसे में देखा गया तितली का पंख एवं पक्षी का पंख, ये दोनों कथी अलग अलग है कि ना, मगर एक कार्य कथी है एक समान है कि ना। चला यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ गया। चलो अगला कथी अच्छा भ्रूण या भ्रूण विज्ञान। इमें देखिएगा अच्छा जीवों के जन्म लेने से पहले या प्रारंभिक अवस्था को कहले छूट गलो रहा, प्रारंभिक अवस्था को भ्रूण प्रारंभिक अवस्था भ्रूण कहलाता है। देखो की कहल गेला जे जीव के जन्म लेने से पहले या प्रारंभिक अवस्था को ही कथी कहै छै भ्रूण या भ्रूण कथी कहबा भ्रूण कहबा। आ भ्रूण के जे अध्ययन करबा ओकरे हम कथी कहबा भ्रूण विज्ञान कहबा। आ भ्रूण विज्ञान के कथी कहै छै एम्ब्रियोलॉजी कहै छै, याद रखिए। आगे कथी कहल गेला तथा उससे संबंधित विषयों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है भ्रूण विज्ञान कहलाता है। यानी कि भ्रूण के बारे में अध्ययन करवाए ओकरे हम कथी कहबाय भ्रूण विज्ञान कहबाय। यहाँ तक समझ गेला। चला आगे देखा की कहल गया भ्रूण विज्ञान में भी कई समानता मिलती है, जैसे मेढक के टैडपोल एवं मछली का लार्वा। देखो भ्रूण में भी की होता है जे समानता देखे के मिले छै, जे मछली के कथी होला लार्वा और मेढक के टैडपोल, मछली के लार्वा और मेढक के टैडपोल। हो गए ना। चला यहाँ तक क्लियर हो गया है, यहाँ तक समझ में लाओ। चलो अगला देखा, अगला कथी है जीवाश्म या जीव विज्ञान, सॉरी जीवाश्म विज्ञान। जीवाश्म विज्ञान। चला इमे देखा की कहल गेला इससे समझा। हाँ वैसा चिन्ह जो जीवों के शरीर के अवशेषों, जीवों के शरीर के कथी होता है अवशेष मतलब मर उड़ गेला ना, तब मर उड़ गेला तो ओकर कुछ ना कुछ रह जाए छै कि ना, बच जाए छै ना, तो उ जे बच जाए छै ओकरे कथी कहै छै अवशेष कहै छै। समझ गेला। अवशेष प्राप्त होता है उसे जीवाश्म कहते हैं। वो जे मर गेले जीव जंतु, कोई भी जीव जंतु ओकर जे अवशेष प्राप्त होले ना ओकरे हम कथी कहबाय जीवाश्म कहबाय। तथा इन अवशेषों के विषय में अध्ययन करने की प्रक्रिया को जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। तथा की होता है जे जीवाश्म के बारे में जे अध्ययन करवाए ओकरे हम कथी कहबाय जीवाश्म विज्ञान कहबाय। यहाँ तक हो गया। चल आगे देखा, अगला कौन चीज है जीवाश्म के अनुसार जीवों के अवशेष का चिन्ह काफी पुराना होता है। इनकी आयु ज्ञात करने के लिए करने की प्रक्रिया को रेडियो कार्बन काल निर्धारण कहलाती है।
अब की होला जे भी जीव जंतु है ओकरा जे अवशेष के जे पता लगे जे हाँ कितना वर्ष पुराना है तो ओ प्रक्रिया के कथी का रेडियो कार्बन काल कहल जाए छै। आ ई जे प्रक्रिया है एक प्रकार के कैसन प्रक्रिया है वैज्ञानिक प्रक्रिया। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो तो यहाँ तक जब क्लियर हो गए तो शायद 2 पॉइंट और बच गए हैं ओकरा बाद ई चैप्टर खत्म ना लिखा भी। चले लिखा विकास क्रमिक बार चला हम पॉइंट स्टार्ट देकर लिखा 2 पॉइंट बचल है ओकरा लिखा कर चैप्टर खत्म कर लिखा विकास क्रमिक प्रक्रम विकास क्रमिक प्रक्रम विकास क्रमिक प्रक्रम लिखा जीवों का विकास एक जीवों का विकास एक धीरे धीरे होने वाली प्रक्रम है ऐसा माना जाता है कि जीवों का विकास ऐसा माना जाता है कि जीवों का विकास सर्वप्रथम शारीरिक संरचना में सर्वप्रथम शारीरिक संरचना में अल्पधीनता या अल्पधीनता का ठीक रहे या कथी लिख रहा संरचना में अल्पधीनता नेत्र बिंदु से शुरू होगा जो प्लेनेरिया नामक चपटे कृमि में आसानी से देखा जा सकता है आगे चलकर यह संरचना जलीय जीव ऑक्टोपस में जलीय जीव ऑक्टोपस में भी देखा गया है ये वाला अपना चित्र सब बना लिखा। चलो हाँ अगला पॉइंट
हाँ बस दो एक और पॉइंट है, लिखो। थोड़ा छोड़ना दो जगह, हाँ उतना छोड़ दो। चलो अरे थोड़ा छोड़िए ना, 10 लाइन के आसपास। चलो अगला पॉइंट लिखा, आणविक जाति वृंत, आणविक जाति वृंत, आणविक जाति वृंत, आणविक जाति वृंत डैश देकर लिखा, वृंत डैश देकर लिख बुआ, लिखा मानव सहित विभिन्न, मानव सहित विभिन्न, मानव सहित विभिन्न, विभिन्न जीवों के पूर्वजों की खोज, विभिन्न जीवों के पूर्वजों की खोज, पूर्वजों की खोज, खोज उनके डीएनए में परिवर्तन, उनके डीएनए में परिवर्तन, परिवर्तन, परिवर्तन के अध्ययन कर, परिवर्तन के अध्ययन कर किया जाता है, किया जाता है, किया जाता है। पैराग्राफ चेंज, पैराग्राफ चेंज करके लिखा, डीएनए अनुक्रम की तुलनात्मक, डीएनए अनुक्रम की तुलनात्मक, तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी भी, अध्ययन द्वारा, द्वारा किसी जीवों के पूर्वजों, अध्ययन द्वारा किसी जीवों के पूर्वजों, पूर्वजों की खोज, की खोज, खोज आणविक वृंत कहलाती है, खोज आणविक वृंत कहलाती है, वृंत कहलाती है। हो गया, नोट देकर लिखा, नोट में लिखा, लिखा रक्त के, रक्त के एक बूंद से, रक्त तो इसे लिखा है, आधा का होता है। अच्छा तो यहाँ से ना पढ़ कर, इंग्लैंड से पढ़ करना है, ठीक है। रक्त की एक बूंद डीएनए प्राप्त करने के लिए काफी है, डीएनए प्राप्त करने के लिए काफी है, डीएनए प्राप्त करने के लिए काफी है, काफी है। चला लास्ट पॉइंट आज के लिए लिख ला, आई चैप्टर के लास्ट लिखा, मानव मानव प्रजनन, मानव प्रजनन लिखा डैश द, मानव प्रजनन लिखा डैश, लिखा मानव का उद्भव स्थान, मानव का उद्भव स्थान, उद्भव स्थान, स्थान मूल रूप से अफ्रीका माना जाता है, मूल रूप से अफ्रीका माना जाता है, माना जाता है। आधुनिक मानव के, आधुनिक मानव के, आधुनिक मानव के प्राचीन जीवाश्म अफ्रीका, प्राचीन जीवाश्म अफ्रीका
अफ्रीका, अफ्रीका, इथोपिया, 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 नामक स्थान, नामक स्थान से प्राप्त, नामक स्थान, स्थान से प्राप्त, एक मिनट, नामक स्थान से प्राप्त, हाँ ठीक है, नामक स्थान से प्राप्त हुआ है, हुआ है, हुआ है, जीवाश्म से अध्ययन, जीवाश्म के कह लिया, जीवाश्म से ना, जीवाश्म के अध्ययन से, जीवाश्म के अध्ययन से, अध्ययन से यह पता चलता है कि, यह पता चलता है कि मानव आज से पहले, मानव आज से पहले, पहले कभी 200 लाख, कभी 200 लाख, सॉरी 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख लिख दा, 2 लाख, हे भगवान कहाँ से लोग बैठ कर चले, 2 लाख पहले जीवित थे, ऐसे लिखो ना, 2 को 5 पर 2 को 5 ना, जे 2 पर 5 को 0 दे दा, आ ना तो 2 लाख, तो ठीक हो गया, 2 लाख, 2 लाख ना ना, हाँ 2 लाख लिखा, 2 लाख पहले जीवित थे, 2 लाख पहले जीवित थे, जीवित थे, ये मूलतः शिकारी थे, ये मूलतः शिकारी थे, शिकारी थे, आज मानव का समूह, आज मानव का समूह, समूह, समूह पूरे विश्व भर में, समूह पूरे विश्व भर में फैला हुआ है, फैला हुआ है, फैला हुआ है, पैराग्राफ चेंज करके लिखा, 2 लाइन और है, बस खत्म। वर्तमान समय में, ओहो पहले थी हार्ट बीट बढ़ल है, वर्तमान समय के, वर्तमान समय के सभी मानवों के, वर्तमान समय के सभी मानवों के, सभी मानवों के जीन कोश एक समान होने के कारण, जीन कोश एक समान होने के कारण, एक समान होने के कारण, कारण सभी मानव एक ही प्रजाति, सभी मानव एक ही प्रजाति, बस हो गया, सभी मानव एक ही प्रजाति, प्रजाति, होमो, होमो, ऐसे लिख लिया, कहाँ लिख दिया, ए यहां देखा, होमो, हाँ होमो सैम्पियंस, SAP, होमो सैम्पियंस, होमो सी ना आता है,
होमो सैम्पियंस, यहाँ एन छोड़िए ना, होमो सैम्पियंस कहलाते हैं, कहलाते हैं। हाँ हो गया, इस चैप्टर हो गया खत्म। अच्छा से याद का कई है, बस आज के लिए इतना ही।